अरे हे राजन परीक्षित, मैं आपको बड़ी ही सुंदर कथा का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण कराता हूं कि आपको तो ये ज्ञात होगा ही कि दिति के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया था जो दैत्य योनि को प्राप्त हुए थे। एक तो भगवान के पृथ्वी पर जब रसातल में डूबी पृथ्वी को ले जाने लगे तब भगवान के द्वारा उनका वध कर दिया गया था, लेकिन उन्हीं के वध को स्मरण करते हुए जो है उनके भाई हिरण्यकश्यपु ने जो है भगवान ब्रह्मा की बड़ी उपासना की और ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान मांगे कि ना तो उसको कोई पराजित कर सके, ना तो कोई हरा सके, और जो है उसको कभी कोई मार ना सके। ऐसे उल्टे पुल्टे लेकर उन्होंने 13 वरदान जो है ब्रह्मा जी से मांगे। किन्होंने? हिरण्यराक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु ने। आज उनसे 13 वरदान मांग कर जो है पूरी पृथ्वी लोक से लेकर के पूरे 3 लोकों तक और 14 भवनों तक हाहाकार मचा दिया। ऐसे वरदान को प्राप्त करके आज विजय हुए और विजय जब हो गए तो हाहाकार मचने लगा। वरदान प्राप्त हुआ और प्राप्त होकर देव दानव राक्षस चारों दिशाओं में असुर घमासान मनुष्यों को, गंधर्वों को, ऋषियों को, सर्पों को, सबको अपने वश में करके जो है सबको कष्ट पहुंचाने लगे। भगवान के श्री चरणों में पहुंचे। भगवान के जब श्री चरणों में सब विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तब भगवान की माया द्वारा जो है हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस के पत्नी की गर्भ से जो है कयाधु नाम की पत्नी थी और कयाधु नाम की पत्नी के गर्भ से जो है भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो वो जन्म से नारायण के बड़े भक्त थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का डर नहीं था। 7 वर्ष की आयु थी। 7 वर्ष में जो है नारायण नाम की इतनी भक्ति का भूत चढ़ा सिर पर कि 24 घंटे जो है नारायण नारायण करते हुए घूमे। समय आया, जब समय आया तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने जो है उनके लिए शिक्षा हेतु, दैत्यचित्त शिक्षा हेतु जो है उन्हें गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में जाएंगे, पढ़ लिख कर जो है जो हमारे राजपाट का भार है अब वो हमारा पुत्र प्रहलाद संभालेगा। वहां आश्रम में गए, गुरु जी के आश्रम में गए। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, शांडमार्क नाम के जो है 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों ने जो है आज इनको शिक्षा ग्रहण कराना प्रारंभ की। समय बीता। एक दिन जो है गुरु जी कहकर गए कि हम बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं और तुम जो है जिस स्थान पर बैठे हुए हो अपने अपने स्थान पर बैठना, किसी प्रकार का जो है शोरगुल मत मचाना। बोले ठीक है। गुरुजी यहाँ से गए, वहां पे प्रहलाद जी ने जो है सबको नारायण नाम की भक्ति का पाठ पढ़ाना चालू किया। सबको नारायण नारायण का पाठ पढ़ाने लगे। अब वहां तो सब दैत्यचित्त नाम के शिक्षाधर थे, यहाँ तो सब राम नाम का पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब राम नाम का पाठ पढ़ना चालू किया तो पढ़ना क्यों चालू किया? यहाँ तो दैत्यचर शिक्षा चल रही थी। दैत्यों की शिक्षा कैसे होती है, कैसे मारा जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, ये सब बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ भक्त प्रहलाद ने जो है बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। कैसी? कि ये मेरे आंखों चित देखी हुई बात है कि एक समय में खेलते खेलते जो है अपने महल के पीछे चला गया और उस महल के पीछे जो है एक कुम्हार का घर था। कुम्हार का घर था और उस कुम्हार के घर में कुम्हारन जो थी अपने पुत्र से वार्तालाप कर रही थी। पुत्र ने माता से
वार्तालाप की और माता ने अपने पुत्र से। तो मैया कहती है कि पुत्र, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाहर जा रही हूँ, खेत से लौटकर जो है जब मैं आऊंगी तो ये जो मिट्टी के कच्चे घट पड़े हुए हैं, इन घटों को तुम जो है अभी में पकने के लिए छोड़ देना। और पुत्र, एक बात याद रखना, एक घट में बिल्ली के बच्चे हैं, उस घट में जो है बिल्ली के बच्चे रखे हुए हैं, उस घट को अलग रख देना और सभी घटों को पकने के लिए अभी में छोड़ देना। कुम्हार के बालक ने जो है अपनी माता की बात सुनी और सुनकर के ध्यान पूर्वक जो है अपनी माता के बातों का, आज्ञा का पालन किया। लेकिन यहाँ खेलते खेलते ये ध्यान नहीं रहा कि एक घट में बिल्ली के बच्चे भी रखे हुए हैं। सारे घटों को अबे में पकने के लिए छोड़ दिया और वहां समय बीता। यहाँ अवा जो है चल रहा था, वहां कुम्हारन जो है लौट कर आई। कुम्हारन ने अपने पुत्र से कहा, क्यों पुत्र, तुमसे कुछ कार्य करने को कहा था, तुमने अपने कार्य समय पर सुनिश्चित कर दिया ना? बोले हाँ मैया, आपने कहा था अवे में पकने के लिए घट रख देना, मैंने घट जो है अवे में रख दिए हैं। अब कुछ समय बाद जो है अब ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, तो मैया घट आप निकाल देना और निकाल करके जब ठंडा हो जाएगा तो मैं बाजार में जाकर बेच आऊंगा। तो यहाँ इतनी बात सुनी तो इतने में मैया ने कहा, अच्छा ठीक है वो बात तो, लेकिन एक बात बताओ, जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वो घट कहाँ पर है? अरे उसको अलग निकालने के लिए कहा था ना मैंने। बोले मैया, इस बात को तो मैंने अपने मन से ही निकाल दिया था, इस बात का तो मुझे कोई ध्यान ही नहीं है। आपने मुझे ये बात बताई लेकिन इस बात को मैं मन से ही हटा चुका था। और मैया खेल खेल में मुझे याद ही नहीं रहा कि एक घट में बिल्ली के बच्चे भी रखे हुए हैं। और मैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने वो घट भी उसी अबे में पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैया मैं क्या करूं? तो कुम्हारन कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुमने भूल में ही भले ही अबे में रख दिया हो, लेकिन जो प्राण देने वाला है वो प्राणों की रक्षा करने वाला भी है, तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो करनी है, ये क्रिया है, ये अपने अनुसार हो रही है, जो लिखा हुआ है वो हो रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अनजाने में की गई गलती उसका कभी पाप नहीं लगता है, लेकिन हाँ पाप तो हुआ है, तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए हम नारायण की उपासना करेंगे। अब ये सब बातें किनके मध्य चल रही हैं? प्रहलाद जी के और जितने भी आश्रम में आए हुए शिष्य हैं, ये उनके मध्य वार्तालाप हो रहा है। यहाँ नारायण नाम की भक्ति की महिमा का बखान कर रहे हैं प्रहलाद जी कि नारायण नाम में कितनी शक्ति है। बोले ठीक है, तो अब यहाँ नारायण नारायण का जाप किया, नारायण नारायण, हे प्रभु इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, आपने इनको प्राण दिए हैं, आप इनको प्राण देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, तो आप ही जो है इनके प्राणों की रक्षा कीजिए। अब समय बीता, हवा ठंडा हुआ, ठंडा जब हुआ तो कुम्हारन ने और बच्चे ने दोनों ने मिलकर एक एक घटे को जो है निकाला, और बीच में दबा हुआ जो बिल्ली के बच्चों का घड़ा था, जैसे ही उसके ऊपर से एक घट निकाला तो बिल्ली के बच्चे जो है खेलते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए जो है अबे से बाहर निकल आए। बिल्ली के बच्चों को कुछ भी हानि नहीं हुई। यहाँ इस बात को सुनकर जो है जितने भी शिष्यगण थे वो नारायण नाम की भक्ति में जो है गुंजायमान हो उठे, नारायण की भक्ति में लीन हो गए, और यहाँ नारायण नारायण का पाठ जो है प्रारंभ हो गया।